किसने उतारा अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मौत के घाट। 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो 2 शख्स जो पर्दे के पीछे रच रहे थे साजिश? वारदात के समय कुछ बातें ऐसी सामने आई थी जिससे शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। दरअसल शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना समेत और भी ऐसी बातें थी जो कुछ और इशारा कर रही थी। अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। इसी क्रम में यह जानकारी सामने आई है कि हत्याकांड में 3 शूटरों के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। यह वह थे जो मौके पर मौजूद रहकर शूटरों को कमांड दे रहे थे। इनमें से एक स्थानीय था और दूसरे ने ही शूटरों के रहने खाने से लेकर उन्हें अतीक अशरफ की लोकेशन देने तक का काम किया था। दरअसल वारदात के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिससे शुरू से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि हत्याकांड में 3 से ज्यादा लोग शामिल थे। दरअसल शूटरों का सटीक टाइमिंग से मौके पर पहुंचना, उनसे मोबाइल या रुपए बरामद न होना, तीनों का अलग अलग जनपदों का होना, प्रयागराज से कोई पुराना कनेक्शन न होना, जैसी तमाम बातें थी और कुछ और इशारा कर रही थी। सूत्रों का कहना है कि एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों शूटरों से इन्हीं के बाबत सवाल पूछे। कहा कि जब उनके पास मोबाइल नहीं था तो आखिर कैसे पता चला कि माफिया भाई कितने बजे अस्पताल पहुंचेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के दौरान यह बात सामने आई कि घटना स्थल पर शूटरों के 2 मददगार भी मौजूद थे। हालांकि यह लोग कोलविन अस्पताल के अंदर नहीं गए थे, बल्कि बाहर ही रहकर शूटरों को लोकेशन दे रहे थे। यह बात भी सामने आई कि इन दोनों में से एक स्थानीय था जिसे शहर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। उसने ही शूटरों के ठहरने खाने से लेकर अन्य इंतजाम किए। फिलहाल इन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। शूटरों से पड़ताल में पता चला कि उन्हें इन दोनों हैंडलरों के ही संपर्क में रखा गया था, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि दोनों हैंडलर किसके कहने पर उनकी मदद कर रहे हैं। वह किसी से फोन पर बातें करते थे और फिर उसके अनुसार ही उन्हें कमांड देते थे। कहा जा रहा है कि हैंडलरों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकेगा कि उनका आका कौन है जिसके कहने पर वह शूटरों की मदद कर रहे थे। दोनों हैंडलर एक ही दिन पहले शूटरों के साथ मौजूद थे। वह उस दिन भी कोलविन अस्पताल के पास मौजूद थे जब अतीक व अशरफ को मेडिकल के लिए लाया गया था। हालांकि तब मीडिया कर्मियों की भीड़ ज्यादा होने के कारण उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा, जिसके बाद वह बिना वारदात अंजाम दिए ही वापस चले आए थे। शूटरों के बारे में यह भी पता चला कि वह अतीक अशरफ की कस्टडी रिमांड मंजूर होने के बाद प्रयागराज पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने दुम्मनगंज थाने के आसपास भी रेकी की थी। अगले दिन यानी 14 अप्रैल को भी वह दुम्मनगंज क्षेत्र में ही घूमते रहे। रात में जब अतीक अशरफ को लेकर दुम्मनगंज पुलिस कौशाम्बी के मह गांव की ओर गई तो उन्होंने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के अचानक लौटने से उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी। इसके बाद जब दोनों को लेकर पुलिस मेडिकल के लिए कोलविन पहुंची तो वह नाकाम रह गए। इसके बाद फिर वह मौके की तलाश में लग गए। सूत्रों का कहना कि कस्टडी रिमांड में अतीक अशरफ की हत्या के बाद पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसी क्रम में शूटरों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तक कि उन्हें मेडिकल के लिए बाहर भी नहीं ले जाया जा रहा। मेडिकल के लिए डॉक्टरों की टीम पुलिस लाइन में ही बुलाकर जांच कराई जा रही है। दोस्तों, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत पर आप क्या कहते हैं? बार बार लोग आरोप लगा रहे कि आखिरकार उनकी हत्या क्यों करवाई गई, आखिरकार किसने करवाई? जो उन 2 हैंडलरों को दिशा निर्देश दे रहा था वह कोई पुलिस के साथ तो नहीं मिला हुआ, या कोई पुलिस कर्मी ही तो नहीं उनमें से जिसने सारी सटीक जानकारियां दी हो?
अब यह सवाल उठ रहा कि आखिरकार कौन था वो जिसने दोनों हैंडलरों को सटीक जानकारियां दी और उन हैंडलरों ने हत्यारों तक वह जानकारी पहुंचाई, जिसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया। लोग कह रहे कि माफियाओं को सजा जरूर मिलनी थी, लेकिन क्या सजा इस तरह मिलनी थी कि उनको पुलिस कस्टडी में ही हत्या कर दी जाए। लेकिन लोगों का कहना चाहे उनको फांसी तोड़ दी होती, लेकिन कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए थी। जो हुआ वह गलत हुआ। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि लोग बार बार उसी बात का जिक्र कर रहे हैं जो संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और वह हो गया। इस पर आप दोस्तों क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।